सड़क पे जा रहा है उनका मार देंगे, उनका साहब ये गौ हत्या कर रहा है मार देंगे, घरों पर बुलडोजर चला दिए, मुसलमान चुप रहे। पूरी दुनिया में हैरत है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां जिसका तस्वुर ही किसी ने नहीं किया था। उन्होंने 10 साल से क्या किया है? 10 साल से सिर्फ यही किया है ना कि मियाँ को ठीक करना है। एक नौजवानों के दिलों में ये बात डाल दी है, वो कहते ही हैं कि हिंदुस्तान के सारे मसाइल मुसलमानों की वजह से हैं। अब अगर इनके अक्ल होती तो कहते कि हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे, लेकिन जाहिल लोग हैं। वो कहता है आदित्यनाथ, क्या नाम है उसका, चीफ मिनिस्टर जी, सीएम योगी, वो कह रहा है यहाँ गौशाला बनाऊंगा। अब ये जो सोच है ये इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी? ये जाहिलों के पास हुकूमत आ गई है, और ये जाहिलों के पास जो हुकूमत है, मुश्किल ये है कि जो आज का लीडर है वो लीडर नहीं रहा, वो ट्रेडर है। यही एक तरीका है। पर पीएम मोदी तो घुसपैठियों से डराते कि अब बेटी तक नहीं बचेगी, माटी तक नहीं बचेगी। भाई मैंने आज तक जिंदगी में इतना बड़ा झूठा आदमी नहीं देखा। उससे बड़ा कोई झूठा आदमी है? दिन में 5 बार झूठ बोलता है तो उसका खाना हजम होता है। हम बहुत दिनों से कह रहे थे मुसलमानों से, मुसलमान को जब चाहा घर में घुस के मार दिया कि आपने क्या कहा है, हम मार देंगे आपको। सड़क पे जा रहा है उनका मार देंगे, उनका साहब ये गौ हत्या कर रहा है मार देंगे, घरों पर बुलडोजर चला दिए, मुसलमान चुप रहे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास भागते रहे। लेकिन ये जो वाकया किया इन्होंने कि ज़मीन और वक्त की ज़मीन, आपको मालूम है वक्त की ज़मीन क्या है? जब हम अपनी ज़मीन किसी को देते हैं, जायदाद देते हैं, तो वो अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अल्लाह उसका हाकिम है, उसका मालिक है। उसके ऊपर जब आप कब्ज़ा करेंगे तो जाहिर है आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, और मुझे मालूम है पूरी दुनिया से मुझसे बात हो रही है, पूरी दुनिया में हैरत है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां जिसका तस्वुर ही किसी ने नहीं किया था। पर ये कहा जाता है ना कि वक्त के जो लोग रहे हैं, जिनकी निगरानी में वक्त संपत्ति रही है, उन्होंने घपलेबाजी घोटाले किए, उनको जेल भेजो, उनको जेल भेजो, उनको सजाएं दो। हम तो कह रहे हैं 2013 में जो अमेंडमेंट किया था, मैं उसका मेंबर था, हमने तो यही कहा था कि इनको सजा दो। आपने जिन लोगों ने बेईमानी की है उनको पकड़ो, ये तो हमने 2013 में अमेंडमेंट करके कहा था। जो नाजायज काम कर रहे हैं उनको पकड़ लो, उसकी मजबूती की थी, उस पर अमल नहीं किया इस हुकूमत ने। ये डर गई कि अगर सच में वक्त के ऊपर सही काम होगा तो ये कौम भीख देने वाली हो जाएगी, भीख मांगने वाली नहीं रहेगी। और इसी डर से उनके जहन में यह है कि ये कौम अब दलित पड़ गया है तो इन पंडितों के जूते कौन उठाएगा, इन बच्चों के पैर कौन दबाएगा। उनको लिए तैयार थे, इसीलिए अलीगढ़ पे हमला किया, इसीलिए मदरसों पे हमला किया, और इसीलिए औकाफ की ज़मीन पे हमला कर रहे हैं। चलो। और अभी एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अदीब साहब, आज की राजनीति में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम योगी ने भी कहा, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को? उनकी हुकूमत ही इसी बात पे चल रही। उन्होंने 10 साल से क्या किया है? 10 साल से सिर्फ यही किया है ना कि मियाँ को ठीक करना है। एक नौजवानों के दिलों में ये बात डाल दी है, वो कहते ही हैं कि हिंदुस्तान के सारे मसाइल मुसलमानों की वजह से हैं। तो जो आदमी का ये नियत हो, अब एनिमी प्रॉपर्टी, जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनके भाई बच्चे यहाँ रह गए, उनकी जायदादें भी छीन ली जो भाई यहाँ रह गए थे। अब अगर इनके अक्ल होती तो कहते कि हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे, लेकिन जाहिल लोग हैं। वो कहता है आदित्यनाथ, क्या नाम है उसका, चीफ मिनिस्टर जी, सीएम योगी, वो कह रहा है यहाँ गौशाला बनाऊंगा। अब ये जो सोच है ये इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी? ये जाहिलों के पास हुकूमत आ गई है, और ये जाहिलों के पास जो हुकूमत है, मुश्किल ये है कि जो आज का लीडर है वो लीडर नहीं रहा, वो ट्रेडर है। वो पैसे तोड़ता है। नीतीश को ले लीजिए, नायडू को ले लीजिए, पासवान को ले लीजिए, क्या चीज़ मिलती है? कहते तो समाजवादी हैं और हैं आरएसएस के साथ। और अगर यही रहा तो मुसलमानों को फैसला करना चाहिए। कैसा फैसला? ये कि ऐसे लोग जो उनके साथ हैं, जो बिल को सपोर्ट करते हैं, उनका बाइकाट करें, उनका खाना पीना बंद करें, उनसे जो मिलने जाए उसको बाइकाट करें। यही एक तरीका है। पर पीएम मोदी तो घुसपैठियों से डराते कि अब बेटी तक नहीं बचेगी, माटी तक नहीं बचेगी। भाई मैंने आज तक जिंदगी में इतना बड़ा झूठा आदमी नहीं देखा। उससे बड़ा कोई झूठा आदमी है? दिन में 5 बार झूठ बोलता है तो उसका खाना हजम होता है। उसकी क्या बात कर रहे हैं आप?
बदनसीबी है इस मुल्क की। जिस मुल्क में नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिस मुल्क में इंदिरा गांधी रही हो, जिस मुल्क में वाजपेयी रहे हो, वहाँ ये मसखरा भी है। ये हमारे कर्मों की सजा है।